हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 12th क्लास के 100 नंबर हिंदी के मॉडल सेट 1 पे। पूरे इस सेट में 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है और कॉपी मूल्यांकन का भी डेट फिक्स हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो है आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाला नहीं है, क्लियर हो चुका है। अपने निर्धारित समय पे ही एग्ज़ाम होगा, तो आपको भी तैयारी में लग जाना चाहिए और अभी से भी आप जो है अच्छी तरीके से जो है तैयारी करें और अच्छा मार्क्स लाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जो भी बच्चे नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से हम आपको सारे सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन करके सेट बाय सेट आपको जो है करवा देंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हिंदी का पहला सेट है। इसमें 1 से 50 तक आप सभी को पता है कि OMR शीट दिया जाएगा और उसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और सही आंसर के लिए गोला करना है। ठीक है, गोला करना है, गोला बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हमने लिया है पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार बताना है। पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा है शमशेर बहादुर सिंह। देखिए आपसे जो है सभी चैप्टर के रचनाकार लेखक का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हिंदी के सभी शीर्षक और उसका लेखक याद करके जाइएगा, देख करके जाइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एक का बी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे उषा शीर्षक कविता के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सही आंसर बताना है। तो दूसरे का डी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? 3 का रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, नाभादास, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए 5वां आंसर क्वेश्चन देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे, मल्यज, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का ए, अज्ञे। ठीक है, अज्ञे। छठा प्रश्न देखिएगा, थोड़ा फास्ट में चलेंगे तभी 50 क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामायनी, झरना, आंसू। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी झरना जो है प्रसाद जी की नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताना है। तिरछी, जूठन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा सी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, कंस पर, सहस्त्राबाहु पर, इनमें से कोई किसी पर नहीं। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कंस पर जो है प्रहार किए थे कृष्ण भगवान। और कंस कौन था? तो कृष्ण के मामा थे। निम्नांकित में से कौन जो है रचनाकार जो है बिहार के हैं? निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर।
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। कविताएं करके, कथावाचन से, राम गाथा गाकर, राम श्री राम का नाम लेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी, ये जो है राम का नाम भजकर, राम श्री राम का नाम लेकर जो है अपना पेट भरते थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर कविता के कवि कौन है। ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 का, ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की गई है सदा निरा शीर्षक पाठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 का, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास। ठीक है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। कहानी, शब्द चित्र, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। 15 का ए कहानी है। जूठन शीर्षक जो है कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। कामयानी, लहर, आंसू, चित्राधर। 4 ऑप्शन आपके पास है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा कामयानी। ठीक है, कामयानी। निम्नांकित में कौन आगे का उपन्यास नहीं है। निम्नांकित में कौन आगे का उपन्यास नहीं है। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवन, त्रिवेणी। राइट आंसर 17 का हो जाएगा डी, यानी त्रिवेणी। चलिए अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में, वाराणसी में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्योपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मालती किस शीर्षक की पात्रा है। मालती किस शीर्षक की पात्रा है। रोज की, जूठन की, ओ सादा नीरा की, या तिरज की। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा ए, रोज शीर्षक पाठ की जो है मालती एक पात्रा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था महामारी, कार दुर्घटना, फांसी, गोली। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार दुर्घटना। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वालों के लिए। ठीक है, 12th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, रजनीश का संधि विच्छेद। रजनीश का संधि विच्छेद बताना है। तो चैनल पे जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दे अपने दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इससे जो है इसका लाभ मिल सके। चलिए तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। रजनीश का रज जोड़नीस, रजनी जोड़ीस, रजनी जोड़ीस, राज जोड़ीस। तो क्या होगा 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, रजनी जोड़ इस। ठीक है, अगला प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद क्या है। हमने जो है क्लास में इस सभी को जो है संधि करना, संधि विच्छेद करना सभी सिखा चुके हैं हम, तो आप जो है आसानी से कर पाएंगे। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पा जोड़ वन, ये गलत है। पो जोड़ अन, पौ जोड़ अन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर बिल्कुल सी सही है, पौ जोड़ अन। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है
सत्कार का संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़कार, सत जोड़कार, सम जोड़कार, स जोड़ाकार। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 23 का राइट आंसर बी है, सत जोड़ आकार। त जो है आधा रहेगा, त हलंत रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय, विद्या जोड़ अलय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है दिनेश का संधि विच्छेद बताना है। दिन जोड़ इस, दिन जोड़ इस, दिन जोड़ नेस, दिन जोड़ एस। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर दिन जोड़ इस हो जाएगा, बड़ी ई से होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अ, आ, आग, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी आ। ठीक है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। ठीक है, प्रत्यय अक्षर के शब्द के बाद में लगता है, याद रखिएगा। तो चलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा। ठीक है, तो हर सही है। ईमा, दीर्घई से ईमा, एमा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि इसमें हर सही है इसलिए छोटी ई लिखेंगे, छोटी ई माँ। ओके, वेरी गुड। चलिए 28 नंबर आते हैं। जलज कौन सा समास है? जलज, जलज कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तत्पुरुष समाज होगा, तत्पुरुष समास होगा, सॉरी। ठीक है, चलिए देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? ठीक है, तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ए होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, जिसमें बीच में हाइफन संयोजक चिन्ह आ जाता है, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे दाल भात, ठीक है, ऐसे लिखा रहे दाल भात, तो ये भी क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? ठीक है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए पूछ रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न है 33 का। आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द व्योम, पयोज, अग्नि, पीयूष। ठीक है, तो अग्नि राइट आंसर आपका 33 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र, शंकर। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परमात्मा। ठीक है, 34 का राइट आंसर बी होगा। अंधकार का विलोम बताना है, तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, दीन, उजाला। उजला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, गलत लिखा हुआ है, उजला है, उजाला नहीं है, सूरज है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ए होगा, प्रकाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अदेह का विलोम है। अदेह का विलोम है विदेह, सुदेह, सदेह, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर करेंगे, 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सदेह। ठीक है, अदेह का विलोम सदेह। चलिए गोरा का विलोम पूछा जा रहा है। गोरा का विलोम गौर, काला, कुरूप, श्यामला। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काला। तो गोरा का विलोम काला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठंडा का विलोम बताना है। अग्नि, गर्म, वाष्प, चिंगारी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठंडा का विलोम गर्म होगा।
दिवाकर का विलोम है, दिवाकर का विलोम है, दिवाकर का विलोम क्या होगा? निशाकर, निशाचर, रजनी, तमस। तो 39 का राइट आंसर, 39 का राइट आंसर ये होगा निशाकर। ठीक है। साधारण का अगला प्रश्न है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द है। साधारण का विपरीतार्थक शब्द असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 40 का राइट आंसर बी, साधारण का असाधारण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द बताना है। तो हमने करा रखा है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? दुराचारी, सदाचारी, सबल, बलवान। क्या होगा राइट आंसर? तो 41 का राइट आंसर बी होगा, सदाचारी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, निर्दयी, कठोर, जिज्ञासु। तो निर्धन। ठीक है, जिसके पास धन नहीं है निर्धन। अगला प्रश्न, घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, अधिक मुनाफा कमाना, व्यापार करना। 43 का राइट आंसर बी होगा, निश्चिंत हो जाना। ठीक है, किसी काम को देख करके जो है एकदम बिल्कुल जो है निश्चिंत आप हो जाते हैं, तो इस कोई जो है कहता है कि घोड़ा बेचकर वह सो गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना, मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना, आराम से रहना। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 44 का राइट आंसर बी होगा, सुखी रहना। ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न, राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना, छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना, असंभव को संभव करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का क्या होगा? तो राइट आंसर 45 का बी होगा, यानी छोटी से छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है? राई का पहाड़ बनाने के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना। ठीक है, तो हाथ पांव मारना का मुहावरा का अर्थ बताना है प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, इशारा करना। ठीक है, तो हाथ पांव मारने का मतलब होता है प्रयास करना, यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयास करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरा का अर्थ है धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत तरक्की करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण है धार्मिक, धर्मज्ञ, धर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक। ठीक है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। अक्सर जो है क अंत में लगा रहेगा, वही इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न 50वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 50वें नंबर प्रश्न है, चरित्र का विशेषण है। चरित्र का विशेषण है। ठीक है, चारित्रिक, चारित्रवान, सुचरित्र, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चरित्र का विशेषण चारित्रिक होगा। ठीक है, तो 50 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। सेट नंबर 1। ठीक है, तो 12th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़े रहे। 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं, हिंदी का ये 100 मार्क्स का अभी सेशन चल रहा है, 100 मार्क्स का। इसके समाप्ति के बाद तुरंत जो है इतिहास और भूगोल और बाकी के सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। इतना गारंटी रखिए कि आपके जो है ये 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 40 से 45 आप चाहे तो उससे भी आगे कर सकते हैं स्कोर। ठीक है, यानी 40 से 45 मार्क्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा दावा है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए
डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं चंद्रशेखर कुमार विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।